वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपने ऑफिस में या जॉब में या अपने स्टूडेंट लाइफ में परेशान रहते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एवरेज इफ्स का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करते हैं एक डाटा डिराइव करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स ये दो अलग अलग फार्मूला हैं। जब हम लोग एवरेज इफ़ का यूज़ करते हैं तो ओनली सिंगल कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, और जब भी हमको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तो हम लोग एवरेज इफ्स का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग में एक बार स्पेल कर देता हूँ, एवरेज IFS। ये फॉर्मूला आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को कि एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम टिम इन विले पार्ले, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। किसमें क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक, एवरेज एज अपने को निकालनी है किसकी? जिसका नाम टिम है और वो विले पार्ले में रहता है, ठीक है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम टिम इन अंधेरी। नाम टिम होना चाहिए और अंधेरी में रहना चाहिए। तो जैसे मेरे पास डाटा है ऑलरेडी, रेजिडेंट नेम है, लोकेशन है और एज है, मेरे को एवरेज एज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारा पहला रूल इक्वल टू लगाएंगे और एवरेज इफ्स, नॉट एवरेज इफ, दिस इज एवरेज इफ्स, IFS, ओके। अब देखिए, अब अगला कंडीशन वो पूछ रहा है एवरेज रेंज। मेरे को वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे मेरे को एवरेज रेंज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज रेंज मुझे किसका चाहिए? एज का चाहिए। तो मैं यहाँ पे एज को सेलेक्ट करूँगा, ओके। एज सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब मैं सेलेक्ट करूँगा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है? उसका नाम टिम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा टिम ने रेजिडेंट नेम में और ये पूरा क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा और इसके साथ ही कॉमा लगा के डबल कॉलन लिखूँगा टिम, ओके। टिम, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है स्पेल से, टिम। देन हम लोग क्राइटेरिया 2 चेक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देखिए क्राइटेरिया 2 आ जाएगा, क्राइटेरिया 2। और इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे लोकेशन। लोकेशन क्या है? लोकेशन है उसकी विले पार्ले, ओके। हमने लोकेशन वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट किया और डबल कॉलम और लिखा विले पार्ले, डबल कॉलन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यस, वी गेट द आंसर 68। इसका मतलब क्या है? टिम, जो भी हमारे रेजिडेंट है टिम नाम से विले पार्ले में, उनकी एज है 68। इस तरह से हम लोग 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, कहीं पे भी हमको डाटा डिराइव करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। इसी के लिए साथ में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ कि यहाँ पे मेरे पास टिम नाम के पर्सन हैं, उनकी एवरेज एज निकालनी है जो कि अंधेरी में रहते हैं। तो सेम हम लोग शुरू करेंगे, इक्वल से फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज IFS, देन रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज में मेरा सबसे पहले आएगा एज, जो कि जिसका मुझे एवरेज निकालना है, ओके। ये सेलेक्ट किया, कॉलम लगाया। कॉलम लगाने के बाद मैंने सबसे पहले नेम सेलेक्ट किए क्राइटेरिया रेंज में। सेलेक्ट करने के बाद मेरे को कॉलम लगाना है, डबल कॉलम लगाना है और इसका नाम क्या होना चाहिए? टिम, TIM, डबल कॉलन, देन कोमा। उसके बाद मेरे को क्या, वो अंधेरी में होना चाहिए। तो अब मैं लोकेशन डिसाइड करूँगा, लोकेशन सेलेक्ट करूँगा कि किस लोकेशन में है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाने के बाद मैं लिखूँगा अंधेरी, अंधेरी, ओके। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ वी गेट द आंसर 69.33। तो इस तरह से देखा आप लोग दोस्तों कितना इजी है। हमको मल्टीपल कंडीशन एक ही फॉर्मूले से हम लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल कंडीशन हो और एक ही फॉर्मूला। अभी मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, इसको आप 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन बेस एक्सेल में लगा के अपना जो भी डाटा है उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, शब्बा खैर।